Hello student, today we are start our revision of SST subject of 10th class. Your teacher Kavita Nandwani is here. Now we are start a question. Your first question is, at the time of the French Revolution, in what shape did the artist describe freedom in his work? फ्रांसीसी क्रांति के समय जो आर्टिस्ट थे, कलाकार थे, उन कलाकारों ने स्वतंत्रता को, फ्रीडम को किस रूप में दिखाया? इन द फॉर्म ऑफ अ वुमेन फिगर, एक महिला की आकृति के रूप में, वुमेन फिगर के रूप में। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु फाउंडेड द जर्मन फेडरेशन? जो जर्मन फेडरेशन थी वो एस्टैब्लिश किसने की, किसने उसका निर्माण किया? तो आपका आंसर है नेपोलियन ने। थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द इमेजिनरी विजुअल सोसाइटी? इमेजिनरी मीन्स कल्पना, विजुअल दृश्य, सोसाइटी समाज। जो कल्पना दृश्य समाज है वो क्या है? इमेजिनेशन ऑफ सच अ सोसाइटी, इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रिलीज सो मैनी आइडियाज़। मीन्स एक ऐसा समाज, एक ऐसी सोसाइटी जो हमारे आदर्शों पर डिपेंड है बट हमें प्रेजेंटली वो दिखाई नहीं देती। मीन्स इसको आप समझ सकते हैं, जो चीज़ हम सपनों में सोचते हैं वो हमें हकीकत में दिखाई नहीं देती, ऐसे समाज को हम बोल देते हैं इमेजिनरी विजुअल सोसाइटी। व्हाट इज मीन्ड बाय रिपब्लिक? गणतंत्र। रिपब्लिका मीन्स गणतंत्र। गणतंत्र से आप क्या समझते हैं? रिपब्लिक इज अ सिस्टम ऑफ द गवर्नेंस इन विच द पब्लिक हैज़ एन इम्पोर्टेंट रोल इन गवर्निंग द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नेंस। मीन्स गणतंत्र क्या है? गणतंत्र मीन्स हमारे देश को चलाने वाली जो सरकार है, उस सरकार को बनाने में पब्लिक की एक इम्पोर्टेंस रोल होता है। पब्लिक का वो रोल प्ले करते हैं। पब्लिक मीन्स पब्लिक अपने रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करती है और चुनाव के बाद जो रिप्रेजेंटेटिव विनर होता है वही हमारा लीडर बन जाता है। तो इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं रिपब्लिक। स्टूडेंट, योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, इन विच यूनिवर्सिटी डिड एस्टन डेनॉन डिलीवर अ लेक्चर? एस्टन डेनन ने कौन से विश्वविद्यालय में, कौन सी यूनिवर्सिटी में अपना लेक्चर दिया? तो आपका आंसर है सबॉन यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी है? सबॉन यूनिवर्सिटी। सबॉन यूनिवर्सिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन पावर वाज हैंडेड ओवर टू हुम? देखो, आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति के बाद पावर वाज हैंडेड ओवर टू हुम? देश को चलाने की पावर, शक्ति किसके अधिकार में चली गई? टू द ग्रुप ऑफ फ्रेंच पीपल, फ्रांस के लोगों के हाथ में। जब लुई 16 की डेथ हुई उसके बाद फ्रांस का रेवोल्यूशन हुआ जिसमें फ्रांस को डेमोक्रेटिक कंट्री बनाया गया। उस फ्रांस के अंदर जो पावर थी अब मेन किसके अंदर आ गई? लोगों के हाथ में। मीन्स जो फ्रांस है वो भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट डिड नेपोलियन एस्टैब्लिश इन फ्रांस? फ्रांस के अंदर नेपोलियन ने गवर्नमेंट का, सरकार का कौन सा नियम बनाया, कौन सा सिस्टम बनाया? मोनार्ची सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। मोनार्ची होता है राजतंत्र। राजतंत्र मीन्स पहले राजा, फिर उसका बेटा जो हुआ वो भी राजा, फिर नेक्स्ट उसका जो बेटा हुआ वो भी राजा। यानी आप इसको हेरिडिटी भी बोल सकते हैं, वंशानुगत भी बोल सकते हैं। मोनार्ची सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। बाय व्हाट नेम इज द सिविल कोड ऑफ 1804 AD कॉमनली नोन? अब यहाँ पर देखो 1804 में, 1804 में जो सिविल कोड बनाया गया, सिविल कोड मतलब नागरिकों के लिए, जो पर्सन है, पब्लिक है,
उनके लिए जो रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए वो किस नाम से जाने गए? वो जाने गए बाय द नेम ऑफ नेपोलियन कोड, नेपोलियन संहिता के नाम से, क्योंकि वो नेपोलियन ने बनवाए थे। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द गिउस्पी मैथ्सीन इन द नेम ऑफ नेपोलियन कोड? ज्यूथपिन मैथ्सीन। देखो ज्यूथपिन मैथ्सीन कौन था, पहले आपको ये क्लियर होगा। जिप्सिन मैथ्सीन जो था वो 1830 के अंदर रेवोल्यूशनरी जो क्रांति हो रही थी उसका एक कौन था, क्रांतिकारी था। मतलब 1830 के अंदर जो रेवोल्यूशन हुआ उसके अंदर जो एक क्रांतिकारी था, रिवोल्यूशनर था, वो कौन था? ज्यूसेप्पे मैत्सनी। योर नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द एम्परर ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन? जब फ्रांस की क्रांति हुई उस समय पर फ्रांस का राजा किंग कौन था? तो कौन था? लुइस 16। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज कॉल्ड द बिस्मार्क ऑफ इटली? इटली का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? योर आंसर इज काउंट कैमिलियो ऑफ कवूर। काउंट कैमिलियो द कफूर को कहा जाता है। इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी इटली वाज डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी स्टेट? अगर हम 19th सेंचुरी की बात करते हैं तो तब इटली जो है कितनी स्टेट्स में डिवाइड हुआ? कितनी स्टेट्स में डिवाइड हुआ? 7 स्टेट्स में। इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी ओनली वन स्टेट ऑफ इटली हैड अल्कोहल नेम द रॉयल हाउस रूल्ड बाय इट। अब देखो 19वीं शताब्दी में, 19वीं सेंचुरीज में, 19 सेंचुरीज में इटली में केवल एक ही राज्य हुआ जिसको इतावली राजघराने का शासन कहते हैं। हमें बताना है कि उस राजघराने का जो शासन था वो किसने चलाया? तो आपका आंसर है सर्डिनिया पिडमाउंट ने। सर्डिनिया पिडमाउंट ने। योर नेक्स्ट क्वेश्चन विच ईयर इज नोन एज नेपोलियन फॉल डे? ऐसा कौन सा साल है जिसे नेपोलियन के पतन का दिन, नेपोलियन के एंड का दिन कहा जाता है? तो आपका आंसर है 1815, 1815। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच यूरोपियन पावर टुगेदर डिफेटेड नेपोलियन इन 1815? 1815 में ऐसी कौन सी शक्तियाँ थी, कौन सी पावर्स थी जो कि नेपोलियन को हरा गई? मीन्स यूरोपीय कौन सी शक्तियाँ थी, यूरोपीय पावर कौन सी थी जिन्होंने नेपोलियन को हराया? कौन कौन था? उत्तर प्रदेश, रशिया, ब्रिटेन एंड ऑस्ट्रिया। ये चारों ऐसी पावर्स थी जिन्होंने नेपोलियन को हराया था। When did the Vienna Treaty happen? वियना की संधि कब हुई? कब हुई? In 1815 में। Which area in Europe is known as the area of revolutionary? यूरोप का जो युग है वो क्रांतिकारियों के युग के नाम से जाना जाता है। कौन से ईयर, कौन से टाइम में क्रांतिकारियों का युग कहा जाता है? वो है 1830 to 1848। मतलब 1830 से लेके 1848 तक का जो टाइम है उसे क्रांतिकारियों का युग या ईरा कहा जाता है। When was the constitutional monarchy established in France? फ्रांस में मोनार्ची जो संवैधानिक राजतंत्र था वो कब किया गया? कब किया गया? 1830 में। 1813 फ्रांस हु इज द हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची जो संवैधानिक राजतंत्र था 1830 में फ्रांस में उसका हेड मतलब उसका मुखिया कौन बना? कौन बना? लुइस फिलिप। योर नेक्स्ट क्वेश्चन हु सेड व्हेन फ्रांस सीनीज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैचेज द कोल्ड? ये कोटेशन किसकी है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। ये कोटेशन है मैटरनिक की। किसकी है? मैटरनिक की। स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आपके लिए
यूज़फुल है, आपकी नॉलेज को इंक्रीज़ कर रहा है, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, क्योंकि डेली नियर अबाउट 8 PM आपके पास आज से प्रैक्टिस सेट आएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको स्टडी में काफ़ी हेल्प मिलेगी। थैंक्स स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।